ओम शांति। बुढ़ापा आ जाए तो आप ये चार बातें अपना लें। मजाल क्या जो आपकी उंगली भी दुख जाए। देखिए, एक कलयुगी बेटा जो अपनी बूढ़ी माँ से अपनी पत्नी के पैर दबवाता था। बूढ़ी माँ ने भी सिखाया बहू और बेटे को सबक, जिससे छठी का दूध याद आ गया। हर माँ बाप को ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। जीवन में देखिए, माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता है। वे हमें पालते हैं, संस्कार देते हैं और हर परिस्थिति में हमारी ढाल बन करके हमारे सामने खड़े रहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता देवता के समान पूजनीय हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इन्हीं देवताओं को भूलकर अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। वे अपने माता पिता के प्यार और प्रेम को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोच कर के कि इनके जीवन का हर सुख पर उनका अधिकार है। जो व्यक्ति अपने माता-पिता का अपमान करता है, वह जीवन में कभी शांति और समृद्धि को खो देता है। पुत्र वही है जो माता-पिता का सम्मान करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। जो ऐसा नहीं करता है, वो संतान कहलाने के योग्य नहीं है। एक घटना आज एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे को अपनी जान लगा करके पाला, लेकिन उसके बेटे और बहू ने हर उम्मीद को तोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक हर माँ की व्यथा नहीं, बल्कि इस बात का सबक है कि माता पिता का आदर और कर्तव्य ना निभाने वाले व्यक्ति को कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। एक अमरपुर नामक छोटे से गांव में, जहां गौरी देवी अपने एक बेटे के साथ रहती थी। गौरी देवी ने अपने पति को युवा अवस्था में ही खो दिया था, लेकिन अपने बेटे को किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। उनके बेटे आनंद को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना था, लेकिन समय ने रिश्तों के मायने बदल दिए। अमृतपुर गांव की गौरी देवी एक विधवा महिला थी। अपने पति के गुजरने के बाद उन्होंने अपने बेटे आनंद को बड़े ही प्यार और मेहनत से पाला। अपने छोटे से खेत और सिलाई के काम से आनंद को पढ़ाया लिखाया ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। आज वही आनंद एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसकी पत्नी रचना भी पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी, लेकिन समय के साथ साथ गौरी देवी का घर में स्थान बदलने लगा। सुबह का समय था एक दिन, और गौरी देवी ने बेटे के लिए चाय बनाई और उसे कमरे में पहुंचाने के लिए आ गई। आनंद बिस्तर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को कमरे में आते हुए देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। आपकी सर्दी खांसी से कमरे में बदबू फैल जाती है। हर बार सैनिटाइज करना पड़ता है। आप एक कोने में क्यों नहीं रहती? ये आपका गांव नहीं है। गौरी देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए चाय लेकर के आई थी। ठीक है, चाय रखो और तुरंत बाहर जाओ कमरे से, आनंद ने रूखे स्वर में कहा। उसकी इस बेरुखी आवाज से गौरी देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो पलटने लगी, आनंद ने फिर से चिल्लाकर कहा, अब खड़ी खड़ी मुझे क्यों घूर रही हो? बाहर जाओ। इसी बीच में रचना, आनंद की पत्नी, कमरे में दाखिल होती है और वो फैशन से सजी धजी थी और चेहरे पर थकान का भाव लिए आनंद के पास आती है और आनंद से मुस्कुराते हुए पूछा, पार्टी कैसी रही? मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डांस और देर रात तक पार्टी की वजह से आज तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। गौरी देवी अपने आंसुओं को छिपाते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन रचना ने उन्हें देखकर तुरंत कहा, ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? आनंद ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, माँ चाय देने के लिए आई थी। फिर उसने कहा, माँ देखो ना, रचना कितनी थकी हुई आई है। जाओ इसके लिए गर्म तेल ले आओ और इसके पैरों की मालिश कर दो। ये दिखाता है कि कुछ लोग अपने माता पिता के त्याग और बलिदान को भूलकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगते हैं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, वो ना तो इस लोक में सुखी रहती है, ना ही परलोक में।
माता-पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं, उनका आदर और सेवा करना संतान का धर्म है। लेकिन जब संस्कारों की जगह स्वार्थ ले लेता है, तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। गौरी देवी के मन में ये सवाल घर कर गया कि क्या सच में उन्होंने यही दिन देखने के लिए औलाद को पाला-पोसा बड़ा किया, अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को इस अपमान के लिए बिताया था? गौरी देवी ने बेटे और बहू की बातें सुनकर आंसू भरी आंखों से उनके लिए गर्म तेल लेकर आना शुरू किया, लेकिन उनके दिल में दर्द और गुस्सा उफान मार रहा था। उन्होंने जीवन भर त्याग और प्रेम से अपने बेटे को पाला था, लेकिन आज उसी बेटे ने उनकी ममता और त्याग का अपमान कर दिया। जैसे ही वो कमरे में लौटी और रचना के पास तेल लेकर के पहुंची, उनकी नजर अपने बेटे और बहू पर पड़ी। रचना आनंद से हंसते हुए कह रही थी, तुम्हारी माँ को समझाओ, ये उनका गांव नहीं है, इनको ये बड़े शहर के तौर तरीके कभी समझ में नहीं आएंगे। ये सुनकर के गौरी देवी के सबर का बांध टूट गया। अचानक गौरी देवी ने पास जाकर रचना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। रचना और आनंद दोनों हक्के बक्के रह गए। गुस्से में आनंद चिल्लाया, माँ, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई? गौरी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और तमाचा आनंद के गाल पर जड़ दिया। फिर गुस्से से कांपती हुई बोली, बस बहुत हुआ, तुम लोगों की बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें अपनी माँ की इतनी भी इज्जत नहीं कि कम से कम मेरी उम्र का ख्याल तो किया होता। अब रचना भी आग बबूला होकर के कहती है, सासू माँ, हद में रहिए, आप अपने आप को समझती क्या है? लेकिन गौरी देवी के अंदर जैसे कि बरसों का दर्द था और गुस्सा उमड़ आया था। उन्होंने रचना के गाल पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, बहू, तुम्हारी औकात से ज्यादा मैंने तुम्हें छूट दे दी थी। ना तो तुम मेरी संस्कृति समझती हो, ना संस्कार समझती हो। 4 किताबें क्या पढ़ ली, तुमने अपनी सभ्यता तक को भुला दिया। अगर मैंने 4 और थप्पड़ मारे तो तुम्हारा सारा नकली दिखावा निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर उन्होंने आनंद की ओर मुड़कर कहा, और तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो कि ये बहू तुम्हारी पत्नी है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी माँ के दर्द और सम्मान को भूल जाओ। आज तुम मेरी चाय को संक्रमण का कारण बता रहे हो, लेकिन जब तुम्हें बचपन में कितनी बार मलेरिया, उल्टी और ना जाने कितनी बीमारियां हुआ करती थीं, तब मैंने तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं किया। मैं रात रात भर जाकर तुम्हारी देखभाल करती थी, तुम्हारे लिए मंदिरों में मन्नत मांगती थी, और आज उसी माँ को तुमने पराया कर दिया है। आनंद और रचना चुपचाप खड़े हुए थे। गौरी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उनका स्वर अब भी दृढ़ था। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग खुद को पढ़े लिखे कहते हो, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि बड़े होकर अपने माता पिता को अपमानित करना, तो लानत है ऐसी शिक्षा पर। अनपढ़ लोग तुमसे अच्छे होते हैं, कम से कम वो अपनी संस्कृति और माता पिता का सम्मान करना तो जानते हैं। गौरी देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैंने इसीलिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, इसीलिए हर मुसीबत झेली थी कि तुम बड़े होकर के मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अपने आंचल से बांध करके पाला था? अब कमरे में सन्नाटा था। आनंद और रचना को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। पहली बार गौरी देवी ने अपना गुस्सा दिखाया था, और ये गुस्सा उनके सालों के अपमान और उपेक्षा का नतीजा था। गौरी देवी ने जब बेटे और बहू को खरी खरी सुनाई, तो वे दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके चुप रहने वाली माँ इस तरह से साहस दिखा सकती है। गौरी देवी के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द से भरी दृढ़ता झलक रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। गौरी देवी के जीवन की एक कड़वी सच्चाई थी कि भरी जवानी में विधवा होने के बाद भी उन्होंने अपने अकेले बेटे आनंद को पाला। उन्होंने दिन रात मेहनत करके आनंद को पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी की। उन्होंने सोचा था कि बहू के आने से उनकी जिंदगी का अकेलापन खत्म हो जाएगा और उन्हें कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आनंद की पत्नी रचना ने धीरे धीरे घर का माहौल
बिगाड़ दिया। गौरी देवी का मान सम्मान समाप्त हो चुका था। उनकी हर जरूरत को बहू ने एक बोझ समझ करके देखा। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक पर पाबंदियां लगा दी। 1 महीने पहले की बात है। आनंद और रचना की शादी की सालगिरह थी। घर में बड़ी तैयारी चल रही थी। पूरे घर को रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा था। लेकिन गौरी देवी को घर से बाहर एक छोटी सी कोठरी में धकेल दिया गया। वो वहीं अपनी खटिया पर लेटी हुई आराम कर रही थी। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। 2 आदमी अंदर आए और गौरी देवी को खटिया समेत उठाकर किनारे रख दिया। गौरी देवी उठा हड़बड़ाकर उठी और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उन आदमियों में से एक ने कहा, माँ जी, हमें इस कमरे में पंखा खोलने के लिए भेजा है, इसीलिए आपको हटाना पड़ा। गौरी देवी ने हैरान होकर के पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? उन लोगों ने जवाब दिया, आपकी बहू ने। इतने में रचना भी वहां पहुंच जाती है। उसने गुस्से में कहा, अरे जल्दी करो, ये पंखा बरामदे में लगाना है, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। गौरी देवी ने अपनी बहू से कहा, बहू, ये पंखा क्यों हटवा रही हो, और बिना पंखे के मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? पहले तुमने मेरा आरामदायक बिस्तर छीनकर खटिया डाल दी, जिससे मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। अब अगर ये पंखा भी हटा दोगी तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी? रचना ने झुंझलाते हुए कहा, बुढ़िया, तुझे 3 वक्त का खाना और छत मिलती है, यही बहुत है। इसके लिए शुक्र मना। अब तुझे बिस्तर और पंखा भी चाहिए? पता भी है कि बिजली का बिल कितना आता है। तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पड़ी रहती है। महारानी बनने की आदत मत डाल। गौरी देवी उस दिन थकी हारी अपनी खटिया पर बैठी थी। उनके कमरे से पंखा हटा दिया गया और गर्मी से उनका हाल बेहाल था। घर में हर तरफ चहल पहल थी। उनके बेटे आनंद और बहू रचना की शादी की सालगिरह थी। पूरा घर रोशनी सजावट से जगमगा रहा था। लेकिन गौरी देवी के हिस्से में एक अंधेरी कोठी और अपमानजनक बातें आई थीं। तभी ग- रचना के रसोइये ने कहा, मैडम, मेरा सहायक कमजोर पड़ गया, बीमार है वो। मैंने किसी और को बुलाया है, इसलिए मुझे किसी एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। रचना ने हलवाई से पूछा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? हलवाई ने बताया, सब्जी काटने के लिए, जूठे बर्तन धोने, केवल साफ करने और पूड़ी बेलने जैसे कामों के लिए चाहिए। ये सब काम अकेले करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सुनकर रचना मुस्कुराई और बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो ये सारे काम अकेले ही कर देगी। कुछ ही देर बाद रचना गौरी देवी के पास गई। उसने उन्हें मजबूर करते हुए रसोई में ले जाकर हलवाई से कहा, ये रही तुम्हारी सहायक, अब इन्हें बोलो जो काम करवाना है ये करेंगी। हलवाई ने जैसे ही बूढ़ी माता जी को देखा और वो हैरान रह गया। उसने रचना से कहा, मैडम, ये तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या ये इतना सारा काम कर पाएंगे? इनसे ये बड़े बड़े बर्तन हिलाए भी नहीं जाएंगे। रचना ने बेरुखी से कहा, तुम अपना काम करो, इनकी चिंता मत करो, इन्हें जो कहा जाएगा ये सारा काम कर लेगी। इतना कहकर रचना वहां से चली गई। हलवाई ने बूढ़ी माताजी की ओर देख करके कहा, दयालु सोहर में अम्मा, ये सब्जियों का ढेर देख रही हो, इन्हें काटने का काम तुम्हें करना है। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी उम्र देखकर मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। घर में कोई और नहीं है जो आपकी मदद कर सके? गौरी देवी ने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, जब किस्मत खराब हो तो उम्र और हालात से लड़ना बेकार हो जाता है। एक घर कभी मेरा था, लेकिन अब एक घर मेरी बहू और बेटा अपना समझते हैं। मैं तो यहाँ पराये सामान की तरह पड़ी हूँ। 2 वक्त की रोटी के बदले ये मुझसे हर वो काम करवाते हैं जिसे करवाने में मेरी जान निकल जाती है। हलवाई ने चौंकते हुए पूछा, अम्मा, क्या ये सच है कि तुम इस घर की मालकिन होकर भी नौकरानी की तरह काम करती हो? गौरी देवी ने फीकी हंसी के साथ कहा, कौन सी मालकिन बेटा, मैं तो एक बुढ़िया हूँ जो उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। ये मुझ पर एहसान कर रहे हैं कि मुझे खाना और छत दे रहे हैं। हलवाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, माता पिता को लोग बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो लाठी सहारा देगी या टूटकर उनके ऊपर गिर जाएगी। हलवाई उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। गौरी देवी थकी हारी रसोई के कोने में बैठी सब्जियां काट रही थी। दिन भर की भागदौड़ और अपमान ने उनके शरीर और मन
दोनों को तोड़ करके रख दिया था। हलवाई ने उनके लिए सहानुभूति जताई, लेकिन गौरी देवी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा अब मुझे क्या करना है वो बता दो। बूढ़ी हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम कर पाऊंगी। अगर बातों में समय बर्बाद हुआ तो देरी हो जाएगी, तुम्हें फटकार सुननी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो अपना खाना भी नहीं मिलेगा। हलवाई उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है और काम में लग जाता है। कुछ ही समय में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। घर में चहल पहल और हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन गौरी देवी को ये सब देखने का मौका नहीं मिला। तभी रचना रसोई में आती है और तेज आवाज में बोली, सुनो बुढ़िया, मैंने सब मेहमानों को कह दिया है कि मेरी सास तीर्थ यात्रा पर गई है, इसलिए किसी भी हाल में बाहर मत आना। अगर गलती से भी तुम्हारा चेहरा दिख गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। गौरी देवी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। कहने लगी, ठीक है बहू, मैं बाहर नहीं आऊंगी। वो जानती थी पार्टी शुरू हो चुकी थी और रसोई में हलवाई खाना बनाने में लगी थी, लेकिन गौरी देवी का काम खत्म नहीं हो रहा था। वो पूरे दिन पसीने से तरबतर होकर के और बर्तन धोती रही, सब्जियां काटती रही और भी छोटे मोटे काम करती रही। हलवाई कभी कभार बाहर पंखे के नीचे जाकर आराम कर लेता था, लेकिन गौरी देवी को भी ये नसीब नहीं था। उनके कमरे का पंखा भी हटा दिया गया था और बाहर जाकर के आराम करना उनके लिए संभव नहीं था। कई घंटे बीतने के बाद हलवाई ने कहा, अम्मा पार्टी खत्म ही समझो, थोड़ा खाना और खा लो और फिर बाहर जा कर के आराम कर लेना। गौरी देवी को भूख बहुत तेज लग रही थी। सुबह से ही उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन उनके मन में डर था कि अगर बहू ने उन्हें खाते हुए देख लिया तो उनका खाना पीना भी बंद कर दिया जाएगा। थकी हुई गौरी देवी ने सोचा, खाना खाकर बाहर जाकर आराम कर लूं, लेकिन बाहर भी गर्मी और थकावट के सिवा और कुछ नहीं था। रात को जब सारे मेहमान चले गए तो रचना रसोई में आई। उसने हलवाई को पैसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, अब अपना सामान समेटो और जाओ। हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सारे बर्तन धो देगा। रचना ने तुरंत जवाब दिया, किसी और को कुछ नहीं दूंगी, बर्तन धोने के लिए मेरे पास पहले से बुढ़िया है, मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और जहाँ तक खाने की बात है, जो खाना बचा है वो तुम लोग ले जाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हलवाई ने ये सुनकर कहा, मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे धोएगी, इनसे तो ये बर्तन हिलाए भी नहीं जाएंगे। पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं तो थोड़ा पैसे और खर्च कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा आपको। लेकिन रचना ने गुस्से में कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र है इस बुढ़िया की, देखो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब अपना रास्ता नापो और यहाँ से जाओ। अब हलवाई ने चुपचाप अपने सहायक को खाना समेटने का इशारा किया। जाते जाते उसने गौरी देवी को दया भरी नजरों से देखा और उसके मन में ख्याल आया कि इतने त्याग और प्रेम के बाद भी यह माँ अपने बेटे बहू के घर में इस हाल में जी रही है। गौरी देवी ने हलवाई की नजर देखी लेकिन कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपनी काम करती रही। ये उनका हर दिन का हाल था और सहायक अब इसकी आदत हो चुकी थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। गौरी देवी दिन भर की थकी हारी रसोई के कोने में बैठी थी। अभी उनके लिए राहत का समय नहीं था। तभी रचना रसोई में आती है और कठोर स्वर में बोली, सुनो बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये सारे बर्तन अब तो मैं ही धोने हैं। थोड़ी देर में लोग इन्हें लेने आएंगे और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है, जल्दी जल्दी काम शुरू करो। गौरी देवी ने धीमी आवाज में कहा, बहू मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर ये सारा काम कर दूंगी। रचना ने गुस्से से आंखें तरीते हुए कहा, पहले सारा काम खत्म करो फिर खाना मिलेगा। मुझे पता है अगर पहले तुम्हें खाने दिया तो तुम सुस्त हो जाओगी और काम में देर करोगी, इसलिए पहले काम करो। गौरी देवी के लिए ये अपमान और थकान सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने बहू से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उनके आंसू उनके गालों पर बह निकले। चुपचाप उन्होंने बर्तनों को समेटना शुरू कर दिया। बर्तन धोते समय उनका एक हाथ एक बड़े पतीले के ढक्कन पर गया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। पतीले के अंदर मिठाई, गाजर का हलवा,
पनीर की सब्जी और चटनी रखी हुई थी। ये देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो समझ गई कि ये उस हलवाई का काम था। उसने जाते जाते उनके लिए ये चीज़ें छोड़ दी थीं। गौरी देवी ने मन ही मन हलवाई को दुआएं दी और जल्दी जल्दी खाने लगी। थोड़ा खाकर उन्हें सुकून मिला, लेकिन उनकी थकान अभी बाकी थी। बड़े बड़े बर्तनों को धोते समय उनका शरीर जवाब दे गया था। बर्तनों के बीच झुकी हुई गौरी देवी को देखकर उनका बेटा आनंद, जिसे अब शहर में लोग आनंद बाबू कहा करते थे, वो रसोई में आया। उसने अपनी माँ को देखा और तंज कसते हुए कहा, ये क्या माँ, जरा और जोर लगाओ, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है? आखिर इस शरीर में इतनी ताकत क्यों नहीं दिखती है? गौरी देवी ने रुककर अपने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, लेकिन खाना नहीं, गालियां खाती हूँ, अपमान। वो रो पड़ी और बोली, लोग अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने, लेकिन कौन जानता है कि वो सहारा देने के काबिल होगा या हमें तोड़ देगा। मित्र आनंद ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और बाहर चला गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। 4-5 दिन की बात है। गौरी देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रचना वहीं बैठकर श्रृंगार कर रही थी। तभी वही हलवाई आता है। उसे देखकर रचना देखकर एकदम चौंक गई और बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हलवाई ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैडम, उस दिन मेरी एक करछी यहीं छूट गई थी, शायद वो यहीं कहीं होगी, उसे लेने के लिए आया हूँ। रचना ने तुरंत फनक कर कहा, जाओ रसोई में ढूंढ लो, लेकिन ध्यान रखना ये बुढ़िया तुम्हारे साथ जाएगी, कहीं हमारा कोई सामान तुम अपने साथ ना ले जाओ। रचना का ये ताना सुनकर हलवाई ने गौरी देवी की ओर देखा और वो बिना कहे कुछ हलवाई के साथ रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचते ही हलवाई ने गौरी देवी की ओर देखते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो यहाँ करछी के बहाने आया हूँ, असल में बात कुछ और है। उस दिन आपकी रसोई का काम देखकर मैं हैरान रह गया था। इस उम्र में भी आप इतनी कुशलता से सब्जियां काटती हो और खाना बनाती हो, मानो आपके अंदर एक बहुत बड़ी कला है। और तुम्हारी बनाई हुई खीर का तो कोई जवाब ही नहीं था। उसी खीर ने मुझे यहाँ तक खींच करके लाया है। गौरी देवी ने हलवाई की बातें सुन करके थोड़ा शक पकाई। उन्होंने पूछा, बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं तुम्हारे लिए एक मौका लेकर के आया हूँ। यहाँ शहर के सबसे बड़े सेठ के बेटे का अन्नप्राशन है। अगर तुमने वहाँ पर ऐसी खीर बना दी तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लोग तुम्हें जानने लगेंगे और तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलने लगेगा। हलवाई की बात सुनकर गौरी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये सब कहने में जितना आसान लगता है, करने में बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? मेरे बेटे और बहू ने मुझे कैद कर रखा है। अगर उन्हें मेरे बाहर काम करने का पता चला तो वे मुझसे और भी ज़्यादा काम करवाएंगे। ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, रहने दो, मैं अपनी हालत को संभाल रही हूँ। मैं अपनी हालत से समझौता कर चुकी हूँ। हलवाई ने गंभीरता से कहा, अम्मा, क्यों गुलामी कर रही हो? अगर तुम खुद कमा सकती हो तो किसी की गुलामी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मौका मत छोड़ो। जरा सोचो, अगर ये काम तुमने कर लिया तो तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये लो मेरा नंबर, अगर करने का मन करे तो तुम मुझे फोन कर देना। लेकिन याद रखना, ये मौका छोटा नहीं है, इसको छोड़ना नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इतना कहकर हलवाई वहां से चला जाता है। गौरी देवी उसके शब्दों पर विचार करती रही। उसी दिन शाम को रचना ने गौरी देवी को बासी खाना देकर कहा, खा लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर गौरी देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने खाना वापस रसोई में रख दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें अपनी स्थिति बदलनी होगी। उन्होंने मंदिर जाने का बहाना बनाया और हलवाई को फोन कर काम के लिए हाँ कह दिया। सेठ के पोते के अन्नप्राशन के दिन गौरी देवी ने खीर बनाई। जैसे ही मेहमानों ने खीर खाई, हर कोई उनके हुनर की तारीफ करने लगा। खीर इतनी लाजवाब थी कि सेठ ने गौरी देवी से कहा, आपसे बेहतर खीर मैंने आज तक नहीं खाई है। इस एक काम के बाद गौरी देवी को कई जगहों से खीर बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। वो अब अक्सर मंदिर
जाने का बहाना बनाकर हलवाई के साथ खाना बनाने जाने लगी थी। उनकी मेहनत और हुनर ने उन्हें शहर भर में मशहूर कर दिया था। रचना को शक होने लगा कि गौरी देवी कहीं बाहर जाती है, लेकिन उसने सोचा, अरे ये बुढ़िया तो घर के काम भी कर लेती है, जहां जाना हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है हमको। इधर गौरी देवी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। कुछ महीने बीत गए और अब वो न केवल सम्मान कमा रही थी, बल्कि अपनी छोटी छोटी जरूरतें भी खुद पूरी कर रही थी। एक दिन आनंद घर पर आया और रचना से कहता है, सुनो, व्यापार में बड़ा घाटा हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये घर बेचना पड़ेगा। रचना एकदम से घबरा गई और बोली, घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे। आनंद ने कहा, मैंने एक किराए का मकान देख लिया है, वहां हम दोनों रह लेंगे। इस तरह खर्च कम हो जाएगा, आखिर इसका बोझ कब तक उठाऊंगा। अब दोनों ने मिलकर के तय कर लिया। कुछ दिन बाद आनंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें आश्रम में छोड़ने का वक्त आ गया है। ये घर मैंने बेच दिया है, अब हम किराए के मकान में रहेंगे और तुम्हारा बोझ मैं और नहीं उठा सकता। तुम्हारी वजह से मेरा व्यापार डूब गया है, तुम बड़ी मंदहूस हो। गौरी देवी ने बेटे की बात सुन उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे 15 दिन की मोहलत दे दो। मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। आनंद ने सोचा, चलो ये खुद चली जाएगी तो अच्छा है, मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। गौरी देवी ने अपने अंदर के दर्द को छुपाते इन 15 दिनों में खुद को और मजबूत बनाने का फैसला किया। उनके मन में अब सिर्फ एक विचार था, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने आत्मसम्मान को वापस पाना। कहते हैं, आत्मनिर्भरता ही सम्मान पाने का सबसे बड़ा साधन है। जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक आप अपमान सहने को मजबूर हैं। आप निर्भरता से ही सम्मान मिलता है। आनंद और रचना के व्यवहार से आहत गौरी देवी ने अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया था। वो अब छुप छुप कर लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करने लगी थी। जहाँ भी जाती थी, उनकी बनाई खीर और देसी खाने की तारीफ होती थी। धीरे धीरे उन्हें और ऑर्डर मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। हर सुबह गौरी देवी गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर के निकलती थी, ताकि आनंद और रचना को लगे कि वो भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। आनंद और रचना इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। वे सोचते थे कि चलो उनसे पीछा छूटा, अच्छा हुआ। एक दिन हलवाई ने गौरी देवी को बताया, अम्मा, विदेश में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। वहाँ देश विदेश के लोग अपने अपने पारंपरिक खाने बनाएंगे और जिनका खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये सुनकर गौरी देवी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से अपने विदेश जाने के कागजात तैयार करवाए। जाने के दिन गौरी देवी रोज की तरह झोली में कुछ कपड़े रखकर भीख मांगने के बहाने घर से निकल गई और हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन शुरू हुआ। हर कोई अपने अपने तरीके का खाना बना रहा था। गौरी देवी ने 4 ईंटों का चूल्हा जमाया और देसी व्यंजन, ऐसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर और पूड़ियाँ बनाई। शुरू में किसी ने उनके खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने उनके सरसों के साग और खीर का स्वाद चखा, उनके खाने की तारीफ होने लगी। कुछ ही देर में उनके स्टॉल पर भी भीड़ उमड़ पड़ी। जब परिणाम की घोषणा हुई तो गौरी देवी को $1 करोड़ का इनाम दिया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गौरी देवी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। इसके साथ ही उन्हें वहां रहने की सुविधा भी दी गई। गौरी देवी ने तय किया कि अब वो विदेश में ही रहेगी। वो चाहती थी कि अगर वो जानती थी कि वापस गई तो आनंद और रचना उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। गौरी देवी ने हलवाई के साथ मिलकर विदेश में एक रेस्टोरेंट खोला। उनका रेस्टोरेंट देसी खाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम अखबार और टीवी चैनलों में आने लगा। धीरे धीरे लोग उनकी कहानी जानने लगे। एक दिन आनंद का बेटा टीवी देख रहा था। उसने गलती से चैनल बदल दिया। जहां गौरी देवी का इंटरव्यू चल रहा था, सोनू चिल्लाने लगा, अरे दादी दादी, पापा देखो, दादी टीवी पर आ रही हैं। आनंद और रचना ने पहले से मजाक में लिया ऐसे, लेकिन जब उन्होंने टीवी पर गौरी को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी माँ विदेश में इतना नाम कमा रही है।
उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने किसी तरह गौरी देवी का फ़ोन नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन पर आनंद और रचना गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने माफ़ी माँगी और कहा, माँ, तुम घर वापस आ जाओ। जब से गई हो अच्छा नहीं लगता है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन गौरी देवी ने सख्त स्वर अपनाते हुए कहा, मेरा कोई बेटा और बहू नहीं है। मैं अब किसी को नहीं जानती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। आनंद और रचना ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन गौरी देवी ने फ़ोन काट दिया। गौरी देवी ने अपने पोते सोनू के लिए अपने बैंक के खाते में एक बड़ी राशि जमा करवा दी ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन आनंद और रचना को उन्होंने कोई मदद नहीं की। गौरी देवी अब विदेश में अपनी जिंदगी सम्मान और खुशी के साथ जी रही थी। वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उनका जीवन ये सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने का निर्णय ही सबसे बड़ा कदम होता है। देखिए, माता-पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि जो अपने माता-पिता का सम्मान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गौरी देवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और हिम्मत से लड़कर जीत हासिल की जा सकती है। बुढ़ापे में औलाद से, बहू और बेटों से अपमान ना सहना पड़े, औलाद से जलील ना होना पड़े और हमारा बुढ़ापा चैन से कट सके, तो उसके लिए ये 4 बातें बहुत कीमती हैं, जिन्हें अपने जीवन में आप ज़रूर अपनाना। पहली, अपने जीवन के सक्रिय समय में मदद की आदत डालें। जितना संभव हो, धन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। अपनी संपत्ति या धन को बच्चों के नाम करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। बुढ़ापे में आपके पास आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। नंबर 2, अपने अधिकारों का त्याग ना करें। माता-पिता के रूप में बच्चों से प्यार करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। अपने विचार और निर्णयों पर दृढ़ रहें। बच्चों के साथ प्रेम और भरोसे का रिश्ता रखें, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उन पर निर्भर ना बनाएं। सम्मान मांगें, ना कि भीख। रिश्तों में पारदर्शिता और आर्थिक सम्मान बना करके रखें। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की जांच कराएं। संतुलित आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बुढ़ापे में मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। किसी भी स्थिति में हिम्मत न हारें और भगवान का सहारा बन करके चलते रहें। नंबर 4, अपनी संपत्ति और अधिकारों के लिए समय पर कानूनी दस्तावेज तैयार कराएं, जैसे वसीयत। समाज के साथ जुड़े रहें। अकेलेपन से बचने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क बना के रखें। कई सामाजिक संगठन वृद्धजनों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करते हैं, उनकी सहायता लें। बुढ़ापे को सम्मान और शांति के साथ जीने के लिए सबसे जरूरी है कि आप आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। अपने जीवन को इस तरह से तैयार करें कि आपका बुढ़ापा न कि केवल सुरक्षित हो, बल्कि खुशहाल भी हो। इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। ओम शांति।